हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे कि जो बोर्ड क्लास है, क्लास 10th का जो इंटर असेसमेंट मार्क्स हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं साइंस और फिजिकल एजुकेशन के, वो भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल दे करके भी स्टूडेंट ने कैसे उसमें मार्क्स लिए हैं वो भी सारा समझाया गया है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इसमें समझते हैं कि एग्जाम टोटल कितने का होगा, इसमें थ्योरी के मार्क्स कितने होंगे और इंटरनल मार्क्स कितने होंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, पंजाबी, संस्कृत, इन सभी का जो थ्योरी का पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा, और इनकी इंटरनल असेसमेंट होगी वो 20 मार्क्स की होगी। इसके बाद है साइंस और फिजिकल एजुकेशन, इनका थ्योरी का पेपर है वो होगा 60 मार्क्स का। इंटर असेसमेंट इनकी भी 20 मार्क्स की ही होगी, और इनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो होगा 20 मार्क्स का। इसका जो ब्रेकअप है वो आगे दिया गया है, साइंस और फिजिकल एजुकेशन का कैसे कैसे चलेगा। अब इसके बाद है हमारा इंटरनल असेसमेंट का जो ब्रेकअप है, उसके अंदर हमारे जो सेट के एग्जाम होंगे, दो एग्जाम होंगे। जो भी सेट के एग्जाम होंगे, जितने मार्क्स हैं उनका मैंने आगे बताया है डिटेलिंग की कितने से डिवाइड करके उसको निकालते हैं। तो जो सेट 1 है उसकी वेटेज 2 मार्क्स की होगी, सेट 2 की 2 मार्क्स की होगी। एक हाफ ईयरली एग्जाम होगा उसकी 2 मार्क्स की होगी, एक प्री बोर्ड एग्जाम होगा उसकी भी 2 मार्क्स की वेटेज होगी। और क्लासरूम पार्टिसिपेशन यानी कि जो सीआरपी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसकी 2 मार्क्स की वेटेज हो जाएगी। दो दो नंबर के 5 सेक्शन हैं। प्रोजेक्ट वर्क जो आप बच्चों से क्लास में कराते हैं, फाइल बनवाते हैं या और कोई जो प्रोजेक्ट चार्ट वगैरह देते हैं, उसका उसकी वेटेज 5 मार्क्स की है, 5 मार्क्स की है। और जो अटेंडेंस है वो 5 मार्क्स की है। इसलिए इन सबको जोड़ते हैं तो जो टोटल जो इंटर असेसमेंट है वो हो जाती है 20 मार्क्स की। अब देखते हैं 20 मार्क्स का ब्रेकअप, इसको कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स हैं। ये हमारे जो एग्जाम है सेट 1 20 का है, हाफ ईयरली 40, सेट 2 20 का और प्री बोर्ड 80 का है। अब बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने जो मार्क्स लिए हैं एग्जाम में, वो सेट 1 में 20 में से 15 लिए हैं, 15 मार्क्स लिए हैं। डिवाइड करेंगे हम 10 से, और ये आ जाता है यहाँ पर 1.5। जो 2 में से इसकी जो वेटेज है वो आ गई है 1.5। ऐसे ही 40 में से इसने लिए हैं, 40 का टोटल है हाफ ईयरली। अगर 36 बच्चे ने लिए हैं तो 20 से डिवाइड करेंगे और इसकी वेटेज आ गई 1.8। इसके बाद है सेट 2 के अंदर ये जो 20 मार्क्स का एग्जाम है, बच्चे ने अगर 10 मार्क्स लिए हैं तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे और इसकी वेटेज आ गई 1। फिर है प्री बोर्ड। प्री बोर्ड जो है वो है 80 मार्क्स का, इसमें बच्चे ने लिए हैं 60 मार्क्स, तो 40 से डिवाइड किया, इसकी वेटेज आ गई 1.5। यहाँ हमने इसको इस तरीके से वेटेज निकाल ली है, यहाँ पर डिवाइड करके। ये बच्चे ने मार्क्स लिए थे, इससे हमने डिवाइड किया है। अब क्लासरूम पार्टिसिपेशन में सपोज करो हमने उसके दो में से 2 नंबर दिए हैं। प्रोजेक्ट वर्क जो है 5 का था, हमने उसमें से उसको 4 दिए हैं। ये एक एग्जाम्पल है ये। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि बच्चे की जो अटेंडेंस थी वो 85 से 90 के बीच में थी, तो उसके हमने 3 मार्क्स दिए हैं। तो इस तरह से इन सबको टोटल जोड़ते हैं तो जो स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो हो जाते हैं 14.8। तो आप जो इसके बोर्ड की वेबसाइट पर चढ़ाएंगे वो इसके नंबर चढ़ेंगे 15। इसको राउंड फिगर में जब लेंगे तो 0.5 से ऊपर पर हम इसको ऐड करेंगे, और आपका जो रिजल्ट रिजल्ट रजिस्टर है उसमें इनको 14.8 ही दिखाएंगे, और उसके साथ में अप्रोक्सीमेट का साइन लगा के इसको 15 कर देंगे, 15 कर देंगे। अब है प्रैक्टिकल मार्क्स। अब की बार एक नई चीज और हो रही है कि जो सेट का एग्जाम है सेट 2 का, उसकी जगह पर प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है एक और। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर वो प्री बोर्ड एग्जाम जो है वो 80 मार्क्स का होता है तो उसको हम 40 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो ऑब्टेन मार्क्स हैं उनको हम 40 से डिवाइड कर देंगे। हमने टोटल 2 में से वेटेज निकालनी है, तो ध्यान रखना कि ऑब्टेन मार्क्स भाग में 40 करना है। प्रैक्टिकल मार्क्स में साइंस और फिजिकल एजुकेशन। साइंस का जो प्रैक्टिकल है वो टोटल होगा 20 का। इसके अंदर जो लैब के अंदर दो प्रैक्टिकल होंगे 6-6 नंबर के, वो 12 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद एक एक्टिविटी होगी वो 3 नंबर की होगी, जो एक्टिविटी टीचर अपने लैब में कराएगा या क्लास में कराएगा। जो प्रैक्टिकल फाइल है उसकी वेटेज 2 नंबर की होगी, 2 मार्क्स की होगी। जो वाइवा होगा वो होगा 3 मार्क्स का। टोटल हो जाता है प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का। इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी दो होंगी, ये 4-4 नंबर की दो होंगी, 8 नंबर की। योगासन एक कराया जाएगा जो भी प्रैक्टिकल का है,
वो 3 का होगा। प्रैक्टिकल फाइल इनकी होगी 6 नंबर की, और जो वाइवा होगा वो होगा 3 नंबर का। जो टोटल हो जाता है इनका वो हो जाता है 20 मार्क्स। तो इस तरीके से इनकी टोटल प्रैक्टिकल मार्क की वेटेज भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर इस चीज को हिंदी में भी दिया गया है, इंग्लिश या हिंदी जैसा आप समझना चाहें, दोनों चीजें हैं सेम ही। चलिए, आप सबकी नॉलेज के लिए इतना ही है। आई थिंक आपको इसमें हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू दोस्तों। अगर हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करें ताकि वो इसका हेल्प फायदा उठा सके, उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच।